हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दर्शन साहित्य चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो धर्म शिक्षक की परीक्षा होती है उसमें पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों में अनेक विषयों से प्रश्नों का संग्रह करके पूछा जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक ही विषय से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जैसा कि ऊपर लिखा है, भारत का सांस्कृतिक भूगोल, अर्थात प्राचीन मत से जो भारत का जो भूगोल था उसकी जो परिस्थितियां थी उसी में से जो प्रश्न बनते हैं और आरटीजीएसयू में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जिन जिन के पास प्राचीन वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देख सकते हैं कि इस तरह के ही प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नासिक कौन सी नदी पर स्थित है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं: गंगा, गोदावरी, कावेरी और यमुना। तो जो नासिक है वो गोदावरी नदी पर स्थित है और इसका बी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, चार धामों में पूर्व दिशा में कौन सा धाम है। तो चार धाम है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। पूर्व का पूछा जा सकता है, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का। तो हमें चारों धामों का पता होना चाहिए। तो इसमें जैसा कि उत्तर में बद्रीनाथ है, पश्चिम में द्वारका है, पूर्व में जगन्नाथ है और दक्षिण में रामेश्वरम है। यहाँ का जो प्रश्न है उसमें पूर्व दिशा का पूछा गया है। तो पूर्व दिशा में जैसा कि अभी जो क्लियर किया गया कि जगन्नाथ जो है वो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हाँ, तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो तक्षशिला जो प्राचीन विश्वविद्यालय था, बहुत ही फेमस उस समय का था। चाणक्य जहाँ पर गुरु रहे हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, आचार्य थे। तो यहाँ पर ये तक्षशिला से संबंधित प्रश्न है कि वो किस देश में है। चीन में है, अफगानिस्तान में है वर्तमान के समय में, भूटान में है या फिर पाकिस्तान में है। तो ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये पाकिस्तान में स्थित है और ये जो प्राचीन समय में गांधार की राजधानी हुआ करती थी और आजकल जो है रावलपिंडी में ये स्थित है। तो हमारा जो ये तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर रहेगा डी, और पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है: पानीपत, आगरा, दिल्ली, फरीदाबाद। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी जो जो अभ्यर्थी पुराणों के अध्ययन करते हैं, अर्थात पुराणों का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर अंग बंग इत्यादि जो प्राचीन नाम ले लिए जाते हैं। हम उसमें भी पढ़ते हैं वेणी संहार में कि जैसे अनेक देशों के जो नाम लिए जाते हैं: खसखती, खड्डा, खड्ड, टोबिलिया, कर्नाट, कर्ण, प्रावरण, द्रविड़, चोल, चीन, बर्बर, खेर खान, मखमद, घात, प्रवृत्ति नाम इत्यादि जो सुक्तियाँ हैं वहाँ पर जो प्राचीन नाम दे रखे हैं। तो ये जो प्राचीन नाम है इनको किस प्रकार से आज के समय में इनका क्या नाम है ये सभी का पता होना चाहिए। तो इंद्रप्रस्थ जो प्राचीन एक महाभारत के समय में नगरी हुआ करती थी, साम्राज्य था, उसका आजकल क्या नाम है। तो उसको कहते हैं दिल्ली। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और उसी की तरह अगला इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो हस्तिनापुर भी जो दिल्ली है, मेरठ है, मुरादाबाद या बागपत। तो मेरठ को जो है वो हस्तिनापुर कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य ने किस प्रांत में जन्म लिया था। आदि शंकराचार्य ने केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इन चार ऑप्शंस में आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वो केरल में हुआ था और केरल में जो है वो कालड़ी नामक ग्राम में हुआ था। तो इसको आप यहाँ पर ए ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आप ये भी याद रखें कि कालड़ी नामक ग्राम में हुआ था। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि केरल के किस ग्राम में हुआ था। अनेक प्रकार के गाँवों के नाम दे करके वहाँ पर आप कालड़ी के ऊपर टिक कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना कहाँ की थी। तो जब भगवान श्री राम लंका के लिए जाने लगे थे तो उस समय उन्होंने रामेश्वरम में जो है भगवान शिवलिंग का जो है वहाँ पर स्थापना की थी। तो चित्रकूट, गया, प्रयाग, रामेश्वरम में जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है।
अगला हमारे पास है कि 4 धाम में से पश्चिम दिशा में कौन सा धाम है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चारों दिशाओं का हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि चारों धामों में कौन सा जो है ये धाम पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में है। तो 4 धाम में पश्चिम दिशा में हमारा द्वारिका धाम है। ठीक है, भारत के 4 धामों में उत्तर दिशा में कौन सा धाम है? तो उत्तर दिशा में हमारा बद्रीनाथ है। और भारत के दक्षिण में कौन सा धाम है? तो ये आपको इसके लिए 4 धामों में से जो है जो दक्षिण दिशा में है वो रामेश्वरम है। रामेश्वरम से जुड़े कई प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रिय कुंड का संबंध किससे है? भगवान बुद्ध से है, भगवान महावीर से है, छत्रपति शिवाजी से है या महाराणा प्रताप से है? तो क्षत्रिय कुंड का जो संबंध है वो जैन जो तीर्थंकर हैं, महावीर, भगवान महावीर हैं, उनसे संबंधित है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका ये जन्म स्थान था, इसलिए इस स्थान को जो है क्षत्रिय कुंड कहा जाता है और ये भगवान महावीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के किस नगर में हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म बीरभूम में, नदिया में, सिंहभूम में या पुरुलिया में? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नदिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र तीर्थ कन्याकुमारी भारत के किस दिशा में है? तो भारत की चारों दिशाओं में से कन्याकुमारी कहाँ है? उत्तर में है, पूर्व में है, दक्षिण में है या फिर पश्चिम में है? तो दक्षिण में जो है ये अंतिम छोर है भारत का कन्याकुमारी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भागीरथी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, सप्तपुरी, सप्तक्षेत्र, सप्तगंगा या फिर सप्त सरोवर। तो ये जो भागीरथी, गंगा, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, ये जो ये नाम है ये सप्त गंगा के नाम है, 7 गंगाओं के नाम है। ठीक है, रामशैया गुफाएं कहाँ पर हैं? रामशैया गुफाएं खजुराहो में है, नालंदा में, नासिक में या फिर तक्षशिला में? तो ये जो रामशैया गुफाएं हैं ये नासिक में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर, निम्न में से कहाँ सूर्य मंदिर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, पुष्कर में भी है, मट्टन कश्मीर में भी है, और जो डी ऑप्शन है प्रयाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से जो जाना जाता है, तो इसमें जो है सूर्य मंदिर नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भर्तृहरि की गुफा कहाँ पर है? भर्तृहरि की गुफा, इसके लिए 4 ऑप्शन है, नासिक में, कश्मीर में, पुष्कर में या फिर लद्दाख में। तो भर्तृहरि की गुफा जो है वो पुष्कर में है। गौतमेश्वर गुफा कहाँ पर है? सीहोर महाराष्ट्र में, खजुराहो में, हरिद्वार में या फिर नासिक में? तो ये सीहोर महाराष्ट्र में स्थित है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुचुकुंद गुफा कहाँ पर स्थित है? मुचुकुंद गुफा जो है कैलाश पर्वत पर है, धौलागिरी पर है, किनार पर्वत पर है या फिर अंबू पर्वत पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है गिरनार पर्वत। इस आज की वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है यह है कि मुंबई के पास समुद्र में टापू पर स्थित गुफा का क्या नाम है? एलिफेंटा, गौतमेश्वर, भर्तृहरि या फिर रामशैया? तो इसका ए एलिफेंटा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हें 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसी तरह के प्रश्न आगे जो आरटीजीएसयू में पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं, आगे की वीडियो में हम इसी प्रकार से उनका संग्रह करके, जो हमारे पास संग्रह धर्म शिक्षक की जो संस्कृत चयनिका है उसमें जो प्रश्न पूछे गए गत वर्षों में पूछे गए हैं उन्हीं का संग्रह आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आप सभी तन मन के साथ धर्म शिक्षक की तैयारी करें और हमारी दुआएं हैं, और यही हम चाहते हैं कि आप सभी जो है इस चैनल से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी धर्म शिक्षक का फिजिकल और मेडिकल क्लियर किया है वो इस परीक्षा को भी पास करें और अंत में जो अपना पर्सनल है इंटरव्यू है उसको क्लियर करके धर्मगुरु बने।
आप सभी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।